वो दो थे, दिल्ली में थे, लेकिन जो कर रहे थे वो देश के कानून के मुताबिक अवैध था, गलत था। जो सवारी उन्होंने ली, जिसको अपराध अंजाम देने के लिए चुना, वो देशभक्त निकला। पुलिस आई तो देश की राजधानी में दिन दहाड़े बीच बाजार 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले। सैल्यूट है उस ऑटो वाले को जिसने अपना राष्ट्र धर्म निभा दिया। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भंडा फोड़कर 2251 जिंदा कारतूस बरामद किए। दरअसल 6 तारीख को एक ऑटो रिक्शा वाले ने दिल्ली पुलिस को 2 संदिग्धों के बारे में सूचना दी। इस सूचना के आधार पर बैग से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिनके पास 2 बैग्स में काफ़ी कुछ हेवी बैग्स हैं और उसको वो कैरी कर रहे हैं। इमीडिएटली हमारे जो एमपीवी स्टाफ था, हेड कांस्टेबल विक्रांत और कांस्टेबल रोहित, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट करके चेकिंग की तो पता चला कि उनके 2 बैग्स में बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या के अंदर लाइव एम्यूनिशन था। उसको फर्दर वेरीफाई किया तो ये सारा हाई कैलिबर एम्यूनिशन है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि कारतूसों की ये खेप वो लोग देहरादून से लेकर आए थे। इतना ही नहीं, पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि देहरादून के एक रॉयल गन हाउस का मालिक ये कारतूस मुहैया करवा रहा था। इसके अंदर एक इनपुट ये भी मिला है कि एक मेरठ में जेल के अंदर एक कैदी के थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, जहां से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और अभी तक इस पूरे सिलसिले में हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो कुरियर्स थे जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था सारा एम्यूनिशन, जो कि 2251 लाइव राउंड्स हमें मिले हैं। ये 2 लड़कों को अरेस्ट किया है हमने, राशिद और अजमल नाम के लड़के हैं। इसके बाद से देहरादून में छापेमारी की जा रही है। परीक्षित नेगी गैंगस्टरों का कारतूस आपूर्ति करता था और रिकॉर्ड में हेराफेरी करता था। जानकारी है कि आरोपियों द्वारा देहरादून के गन हाउस से पहले भी 4 से 5 बार कारतूसों की बड़ी खेप लखनऊ समेत अन्य शहरों में पहुंचाई जा चुकी है। जितने भी हम क्या जो हमारे जो गन हाउसेस हैं उनके स्टॉक को चेक कर रहे हैं, कितना उन्होंने बेचा है, कितना उन्होंने अपने इनकी स्टॉक में एंट्री हुई है, वो पूरा जो स्टॉक में लेने से लेकर के बेचने के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको भी चेक करेंगे और पूछेंगे कहाँ कहाँ उन्होंने बेचा है। इसमें अगर कहीं कोई गफलत मिला, कोई अगर गलत इलीगलिटी मिली तो तदनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसी को चेक करने के लिए हम लोग, क्योंकि 15 अगस्त का समय है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और जो दिल्ली में जो परिचित नेगी का जो मामला सामने आया है उसके दृष्टिगत में हम लोग ये कर रहे हैं। उधर एसएसपी देहरादून लगातार छापेमारी पर नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी ने कहा कि देहरादून के गन हाउसों को स्टॉक चेक किया जा रहा है। कारतूस तस्करी मामले में दिल्ली में हुई 6 गिरफ्तारियों में एक गिरफ्तारी देहरादून में जो यहाँ पर आर्म्स के विक्रेता हैं वहाँ से हुई है। और ऐसे में अगर बात करें तो देहरादून में कई ऐसे यहाँ पर गन हाउस हैं जहाँ से कारतूस और जो गन है उनकी ख़रीद होती है, बिक्री होती है। तो यही वजह है कि आज देहरादून में पुलिस ने तमाम ऐसे गन हाउस पर यहाँ पर कार्रवाई की है, छापेमारी की है और तमाम दस्तावेज़ों को खंगाला है। ये जानने की कोशिश की है कि जिस तरीके से एक गन हाउस के मालिक की अरेस्टिंग हुई है कारतूस की तस्करी मामले में, उस तरीके से जो और गन हाउस देहरादून में चल रहे हैं, क्या वो नियमों के साथ चल रहे हैं या फिर नहीं। गन हाउस के मालिक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मेरठ जेल में बंद एक अनिल नाम का अपराधी इस नेटवर्क में शामिल है और उसी के कहने पर कारतूसों की एक खेप दिल्ली आई थी और इसके बाद इन कारतूसों को लखनऊ में डिलीवरी करना था। इसके बाद से पुलिस ने जौनपुर से सद्दाम नाम के एक और अपराधी को गिरफ्तार किया। उसने खुलासा कि ये कारतूस जौनपुर से एक बड़े क्रिमिनल ने मंगाए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ होना था ये साफ नहीं है। पुलिस की माने तो इस गैंग का मेन मास्टरमाइंड जौनपुर का एक बड़ा क्रिमिनल है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही हैं। ये पहली बार नहीं जब उस क्रिमिनल के कारतूसों को डिलीवरी दी गई हो। इससे पहले भी वहां 4 से 5 बार बड़ी संख्या में कारतूस ले चुका है। आखिरकार इन कारतूसों का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है, पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।